फिल्म को रामलीला प्रारंभ होने से पूर्व हर रोज दिखाई जाएगी, जिससे दर्शकों को खास तौर से नौजवान पीढ़ी जो रामलीलाओं से जुड़ रही है वो इस एआई के माध्यम से ये देख सके कि आने वाले वक्त के अंदर एआई का वक्त है और एआई की चीजें नई नई हम क्रिएट लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से भी कर रहे हैं, जिससे से ज्यादा हम नौजवान पीढ़ी को रामलीला से जोड़ सके। जब हमारी नौजवान पीढ़ी लव कुश रामलीला कमेटी से जुड़ेगी तो रामलीला एक ऐसी चीज है जो एक परिवार को जोड़ती है, पिता पुत्र के प्रेम को दिखाती है, पति और हस्बैंड के प्रेम को दिखाती है, भाई भाई के प्रेम को दिखाती है। तो जो एक परिवार को जोड़ने की कला रामायण के अंदर है, हमारा मकसद भी यही है कि देश के अंदर भाईचारा हो, प्रेम हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, सौहार्द बढ़े और देश के अंदर परिवार जुड़े। आज जो परिवारों के अंदर टूटना चल रहा है वो टूटना रुके। हमारी जो सभ्यता रही है, हमारे जो संस्कार रहे हैं, हमारे जो परिवार रहे हैं, उन परिवारों के अंदर एकरूपता हो, प्रेम हो। इसी मकसद से हम अपनी संस्कृति को आगे ट्रांसफर करने के हमारी युवा पीढ़ी के अंदर से ज्यादा हमारी भारतीय संस्कृति का ट्रांसफर हो और देश के अंदर जो हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, तो उस तरफ अगर हमारी नौजवान पीढ़ी अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक रामायण की ये सोचकर विचार बनाया जाता है कि तो बहुत धार्मिक सी चीज है, ये तो शायद घर के बुजुर्ग जो है टीवी के ऊपर बैठकर देख लेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने पिछले वर्षों के अंदर देखा कि जब फिल्मी दुनिया के कलाकार हमारे लीला मंच के ऊपर आते हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, करीना कपूर हो, जो इस किस्म के कलाकार जब हमारे लीला मंचों के ऊपर आते हैं तो लाखों की भीड़ उमड़ती है उनको देखने के लिए। और इस साल भी ऐसे कलाकार रहेंगे जो नौजवान पीढ़ी को आकर्षित करेंगे। और नौजवान पीढ़ी जब लीला मंच के ऊपर आएगी तो उनको ये लगेगा कि हम इस मंच के ऊपर आने के बाद वो प्रभु राम का नाम भी लेंगे, उनका गुणगान भी सुनेंगे, उनके गीत भी सुनेंगे। ये सब चीजें जो है लव कुश रामलीला कमेटी इस बार अपने आने वाली नौजवान पीढ़ी को देगी। इसके साथ साथ जैसे कि जैन साहब ने जिक्र किया, हमारा कार्यक्रम 22 सितंबर से पहले ही प्रारंभ हो रहा है। 17 सितंबर को आदरणीय मोदी जी के बर्थडे पर हर साल की तरह इस साल भी हमारा हेल्थ कैंप लगेगा। उस हेल्थ आंखों के चश्मे भी मुफ्त दिए जाएंगे। आपका अगर ऑपरेशन होना है तो उस ऑपरेशन के अंदर उसको वहां से हॉस्पिटल तक ले जाना और उसको घर तक पहुंचाना, उसका ऑपरेशन करना, उसके भोजन का इंतजाम करना, उसकी दवाई का इंतजाम करना, सब निःशुल्क है। भारत सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार के भी सहयोग से 1250 लोगों को छांट लिया गया है जो दिव्यांग हैं, जिनको उस दिन करोड़ों रुपए का सामान भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली सरकार का जो इसमें सहयोग होगा, 1250 लोगों के साथ साथ 1000 महिलाओं को साड़ियों का वितरण होगा। स्कूल के बच्चे, वो बच्चे जो स्लम एरिया के अंदर रहते हैं, उन बच्चों को आमंत्रित किया गया, उनको स्कूल के बैग, कॉपी, पेंसिल, उन सब चीजों को उपलब्ध कराया गया। और इस हेल्थ कैंप के अंदर ब्लड डोनेशन की भी रखा जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन जो होगा वो देश के लोगों को काम आ सके, देश के जवानों के काम आ सके। और उस दिन एक बड़ा भंडारा भी रखा गया है। उस भंडारे के अंदर जितनी भी महिलाएं आएंगी, जितने भी दिव्यांग आएंगे, जितने भी लोग हेल्थ चेकअप कराने आएंगे, उनके लिए भंडारे की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। तो जहां 17 तारीख को हमारा हेल्थ चेकअप कैंप से काम शुरू होगा, वहीं 19 तारीख को हमने जो देश के गायक हैं कन्हैया मित्तल जी और बरेली से हैं अंजलि द्विवेदी जी, उनकी भजन संध्या होगी। श्याम बाबा खाटू वालों का गुणगान होगा। प्रथम नवरात्र को हमारा गणेश पूजन से लीला प्रारंभ होगी। 3 अक्टूबर को हमारा भट्ट मिलाप होगा। 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व होगा और इस पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के भव्य पुतले आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो नेक्स्ट प्रेस वार्ता होगी हमारी अगले संडे को, उसके अंदर बहुत सारी नई जानकारी हम लव कुश रामलीला कमेटी की आपको उपलब्ध कराएंगे। लव कुश रामलीला कमेटी का यह प्रयास होता है कि नई से नई चीजें दिखाएं,
इस बार भी बहुत सारी नई चीजें आपको लव कुश रामलला कमेटी के अंदर देखने को मिलेगी। पिछले वर्षों के अंदर भी हमने कई चीज की थी, इस बार भी कई दृश्य हमने लव कुश रामलला कमेटी के अंदर जोड़े। आदमी पूरी रामलीला तो देख लेता है, लेकिन कहीं भी भगवान वाल्मीकि उसको दिखाई नहीं देता। प्रभु राम जी का किरदार निभा रहे हैं, बताइए उसके बारे में। प्रभु राम जी का किरदार निभा रहे हैं, उसके बारे में बताइए आप। रामलीला शुरू हो रही है, तो पहले की रामलीला और आज की रामलीला में आपको कितना अंतर नजर आ रहा है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप उसके बाद बताइए। योग्य समझा कि मैं